जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी अब डेली 4 क्लासेस दोस्तों कंटिन्यू रहेगी, रेगुलर रहेगी। आप सभी को पता है दोस्तों, वैसे मैं ये इसका टाइम टेबल आपको बता दूंगा इसी क्लास में। और आपके लिए आज ये हिंदी की पहली क्लास है दोस्तों, और हिंदी के मॉडल पेपर हम टॉप 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये व्याकरण से सारे प्रश्न जो है ऐड है, तो यूं समझिए कि हूबहू पेपर आपके लिए होने वाला है। सुपर फास्ट रहेगा, ज़्यादा अपन इसमें बातें नहीं करेंगे। और दोस्तों टेलीग्राम का, वेबसाइट का, प्ले स्टोर से जो ऐप का लिंक है, ये सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का। ठीक है, चलिए अब बात है निःशुल्क कोर्स की। बोले सर निःशुल्क कोर्स, देखिए दोस्तों आपके लिए कंप्लीट कोर्स अपलोड किया गया है आपकी अपने वेबसाइट पर, यानी गूगल पर आपको जाना है और टाइप करना है राजस्थान क्लासेज। वहाँ से आपको एक एक करके पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। और आप चाहते हैं कि नहीं हम तो व्यवस्थित ही पीडीएफ देखेंगे, तो आप प्ले स्टोर से जाकर राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करिएगा। वहाँ पर भी आपको बेहतरीन कंटेंट दिया गया है। दोस्तों पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले प्लीज़, है ना। और कमेंट ज़रूर करना अगर क्लास ठीक लगे, अच्छी लगे, लास्ट में करना वो चीज़ें। ठीक है, शुरू करें। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? दोस्तों तद्भव शब्द वो होते हैं, वो हिंदी वाले शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, है ना। जो संस्कृत से आते हैं दोस्तों, हम यूँ कह सकते हैं कि हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बनते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा है? भंवरा है, बाकी सारे के सारे तत्सम है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि किस समूह के सभी शब्द यौगिक है? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। ये भी शानदार सवाल है आपका। दोस्तों क्लासेस का टाइम जो है आपका, एक तो सुबह 7 बजे है जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, कंप्लीट सामान्य ज्ञान। ठीक है, उसके बाद 9 बजे क्लास है जो टीचिंग एप्टीट्यूड की रहती है, शिक्षण अभिरुचि की। ठीक है, और उसके बाद ये जो 5 बजे जो आपको समय दिया है हिंदी का, ठीक है, और उसके बाद आपकी 8 बजे जो रहेगी दोस्तों क्लास, वो रहेगी आपके राजस्थान जीके की। तो ये आपका क्लासेस का टाइम टेबल है। जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। यहाँ पे दोस्तों रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ जो है ना वो क्या है दोस्तों? तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत समय बाद दिखाई देना, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। कहते हैं ना कि ईद का चांद होना। अगला सवाल है चने का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? तत्सम रूप दोस्तों वही ज्यों के त्यों जो है संस्कृत में ही रह गए, तो वो हो जाएगा चने का तत्सम रूप जो है वो है चणक दोस्तों। क्या होता है? चणक हो जाएगा, याद रखना। और तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत शब्द जो ज्यों के त्यों रह गए और वो हिंदी वाले शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर आए हैं, वो तद्भव होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है? सरोजिनी और गृहिणी, अहिल्या। दोस्तों देखिए अहल्या होता है या फिर अहिल्या होता है? अहल्या सही है, ये ल आधा है। ठीक है, प्रदर्शिनी दोस्तों यहाँ पर जो है प्रदर्शिनी गलत है, प्रदर्शनी होता है यहाँ पे, प्रदर्शनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए कौन सा क्रमांक उचित नहीं है? देखिए दोस्तों यहाँ पर शब्द युग्म आपसे पूछे जा रहे हैं। बलि, बलिदान, बलि शक्तिशाली। ठीक है, सुर देवता, शूर वीर। ठीक है, वसन बर्तन, वसन बर्तन और व्यसन मद्यपान। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये उचित नहीं है। शोक का होगा दुख और शौक का हो जाएगा चाव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पे असुमेलित है, उचित नहीं है। अगला सवाल है गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, रेखांकित शब्दों के पर्याय या फिर समानार्थक शब्द का चुनाव करना है। वायु दोस्तों आपने रेखांकित शब्द वायु देखा है, तो वायु का क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। वायु का क्या होगा? पवन होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है जिससे भाव प्रकट हो? अपनापन, कहते हैं ना ये अपना आदमी है, ये अपना है, ये अपनापन है ना, यहाँ से क्या होता है? भाव प्रकट होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए दोस्तों पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। वाक्य में कौन सा कारक है?
अपादान। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी है जो आप सभी का लॉक हो जाएगा। पेड़ से कई आम गिरे, यानी यहाँ पर अलग होने की स्थिति है। पेड़ से है जो इसका जो है चिन्ह है, लेकिन अलग होने की स्थिति में है, इसीलिए अपादान हो जाएगा। ठीक है, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो हम कह सकते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल, अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, अर्थ की दृष्टि से वाक्य है। दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक तो नहीं है, संकेतवाचक भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं विस्मयवाचक है, यानी ऑप्शन सी। और अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, ठीक है, अरे शब्द आ रहा है, हे शब्द आना, ऐसे में विस्मयवाचक कह सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा? आपका अंगुलियां मुझसे बड़ी है, यहाँ पे आपकी होता, अगर सही होता तो आपकी होता। उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, है ना, और उसे कह सकते थे उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, और वह शायद कल गाड़ी से आए। सही वाक्य कौन सा है दोस्तों? तो उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो यहाँ पे बी में तो ऐसा आ जाता, उनको 39 पुस्तकें चाहिए, है ना, ऐसा होता। तो यहाँ पे होगा वह शायद कल गाड़ी से आए, यानी ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है, अभिराम अविराम युग्म का अर्थ है। ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है आपको सवाल, सुंदर और लगातार। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? आनाकानी करना यानी टाल मटोल करना, टाल मटोल करना इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है कि जब क्रिया का प्रधान विषयकर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प को चुनना है आपको। जब क्रिया का प्रधान विषयकर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कत्ववाच्य। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा दोस्तों। और अगला सवाल है, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ क्या होगा? तो अपने आदमी को कम महत्व देना। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब कि उतना तवज्जो नहीं देना जितना बाहर के आदमी को दी जाती है, अपने आदमी को कम महत्व देना, यानी ऑप्शन डी सी को लॉक करेंगे। निम्न में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? यानी यहाँ पे स्वयं से जो रिलेट है, आप पुस्तकें पढ़ें, उसका पता लगाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि भाई अपनेपन से जुड़ा है या फिर निज स्वार्थ से, नहीं, जब सब काम मैं अपने आप करूंगा, यानी स्वयं से रिलेट है, निज से है, पर्सनल हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? बहुवचन में होगा दोस्तों, खिड़की खिड़कियां होगा बहुवचन में, सड़कें होगा, दर्शन, नारा, नारा का हो जाएगा नारे। ठीक है, खिड़कियां हो जाएगी, सड़कें हो जाएगा, दर्शन तो दर्शन या दर्शना ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा, बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है ये। निम्न में से निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द कौन सा है? अवयव, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जो आप सभी का लॉक हो जाएगा, परंतु। ऑप्शन ए को लॉक कराएं। अगला सवाल है, देखिए, एक पानी का गिलास दीजिए, वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। एक पानी का गिलास दीजिए, एक पानी का गिलास दीजिए, यानी पानी का एक गिलास दीजिए, इसका शुद्ध जो वाक्य है वो ऑप्शन बी होगा दोस्तों। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है? बचपन, बैठक, एकता, बनारसी। दोस्तों बनारसी में ऐसा लग रहा है कि ये भाव नहीं है, एकता भाव है, बैठक भाव है, बचपन भाव है। ठीक है, बनारसी भाववाचक नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसने लड़ाई की, वाक्य में काल भेद है। उसने लड़ाई की, वाक्य में कौन सा काल भेद है? तो आसन काल, भूतकाल है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। और अगला सवाल है, तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म कौन सा है? दधी, दूध, इक्षु, ईख, ये सही है ना, अज्ञानी, अनजाना, ये सही है, एला, इलायची, सही है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, दुग्ध दूध होता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, यस। अगला सवाल है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बाणी। वाह जी वाह, बाणी कहो या फिर भाषा कह लीजिए, या बोली, सॉरी भाषा नहीं, बोली कह सकते हैं आप। कोस कोस पर बदले पानी, बदले चार कोस पर वाणी। यहाँ पे वाणी है दोस्तों, अगर देखा जाए तो सही से, तो किस भाषा की इकाई को स्पष्ट करता है? बोली को। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक होगा यहाँ पे।
अगला सवाल है, किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है? किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। आंखों में गड़ना, आंखें चार होना, आंखें खुलना, आंखों में खून उतरना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आंखों में गड़ना, यानी कि वो पूरा डीपली चला जाए, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। अशुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। कुख्यात आतंकवादी मारा गया, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। हाथी पर हौदा रख दो, वृक्ष पर कौआ बोल रहा है, जया एक बुद्धिमान बालिका है। अशुद्ध वाक्य यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, जया एक बुद्धिमान बालिका है। ऑप्शन डी को आपने लॉक करा। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द युग्म, देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? एक के शुद्ध है, यानी विदुषी श्रीमती, प्रातःकाल अधोपतन, मूर्ति रात्रि, वाल्मीकि इकाई। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो विदुषी, यहाँ पे विदुषी हो जाएगा दोस्तों, छोटी ऊ आ जाएगा दू की जगह, श्रीमती। तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। बाकी श्रीमती सही है, प्रातःकाल सही है, लेकिन अधोपतन गलत है दोस्तों, अधपतन आता है। मूर्ति गलत है, रात्रि सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य है दोस्तों। जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है दोस्तों। कैसा है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। चिर और चीर शब्द युग्मों का अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत समय तक और एक वस्त्र, चिर यानी बहुत समय तक और चीर यानी वस्त्र होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता? तो दोस्तों देखो, गरिमा लघिमा सही है, राग विराग सही है, संयोग वियोग ये सुयोग गलत है, सम्मुख विमुख सही है। तो ऑप्शन सी आप सभी का ये जो है ना, ये गलत ही दर्शाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, विषाद। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विषाद का हो जाएगा दोस्तों आह्लाद, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। बेहतरीन सवाल था ये आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है? दोस्तों कमल का तो इसमें आपका हो जाएगा, शतदल को लॉक कर दे क्या? नहीं सर, शतदल को ही करेंगे। हाँ, नलिन, तामरस और शतदल, आपको इनमें से एक याद होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चमू, ठीक है, चमू, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बाकी कुछ कृषाणु है, पावक भी है और जातवेद भी है। ऑप्शन बी सी आपका सही होगा, यहाँ पे शब्द नहीं है इसका। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? भरपेट, पुरस्कार, हर रोज, अधकच्चा। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं हर रोज, हर रोज, ठीक है, उपसर्ग से बना शब्द। उपसर्ग जो है ना हमेशा आगे लगता है और पीछे जो होता है वो प्रत्यय होता है दोस्तों। अगला सवाल है, भाववाचक तद्वित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लालिमा, लालिमा, ठीक है। और अगला सवाल है, देखिए, गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग है, कौन सा वचन इसमें प्रयोग है? एक वचन के स्थान पर बहुवचन, गुरुजी आ रहे हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन। दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इनमें से स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो दोस्तों वो है, देखो लेखिका है बहनोई, स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। पड़ोसिन, भवदीय, बहनोई, स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। देखो प्रत्यय बहन धन है ना, अगर इसको भी करें हम लोग तो
यानी देखो बहनोई भी है, लेखिका भी है, पड़ोसिन भी है, बहुवचन नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। अशुद्ध पर्यायवाची समूह कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर देखो, निशी, रजनी, यामिनी, रात, अमी, पीयूष, सुधा, है ना, बिल्कुल सही है। नीरज, वारिज, जलद, ये कैसे लग रहा है आपको? सुधांशु, हुमांशु, शशांक, ये तो सही है। ऐसे में देखो ये भी सही, ये भी सही है। इसमें नीरज सही है, जलद सही है। ये दोनों किसके हैं? ये दोनों जो है ना दोस्तों बादल हो जाएगा, लेकिन वारिज जो है ना ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्ध पर्यायवाची जो युग्म था। निम्नलिखित में से अशुद्ध विपरीतार्थ शब्द समूह कौन सा है? पक्ष, प्रतिपक्ष, बताइए दोस्तों क्या होगा? आस्तिक, नास्तिक, सामिष, शाकाहारी, यहाँ पे यही है जो सही आंसर होगा। मांसाहारी शाकाहारी होता है, सामिष आमिष होता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा दोस्तों। और पर्वत, रतन, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ है? इनमें से किसके हैं? तो ये है नग के। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है? नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला, तो यहाँ पे अव है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। ये उपसर्ग आपको जोड़ने के लिए बोला था ना कि प्रत्यय। और अगला सवाल है, कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है दोस्तों? तो कर्मधारय, तो यहाँ पे आपका देखो कर्मधारय समास को दर्शाने वाला नीलकमल है ना। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल है। नीलकमल है। नीलकमल का समास वगैरह क्या होता है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल है जो वगैरह ये आते हैं ना, इसी में आते हैं कर्मधारय में। अगला सवाल है देखिए कि क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास जो विग्रह है ना वो कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र जो है आपका सही आंसर होगा, जो तत्रूप तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है वो। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? दोस्तों देखिए कौन सा संधि विच्छेद जो है सही नहीं है। देखो राम धन अयन ये सही है, विधन सम ये सही है, अभिधन सेक और नी धन चय, यहाँ पे ऑप्शन बी है जो आपका सही नहीं है। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प दोस्तों षडानन, महोदय, गुरुवाज्ञा या शीर्ततु। तो यहाँ पे गुरुवाज्ञा हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट सवाल भी आपके स्क्रीन पर है। बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा यानी किसका मुहावरा है? तो दोस्तों अक्ल का पुतला यानी बुद्धिमान होना, बुद्धिमान होने का गर्व। अगला सवाल है कि शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, तो यहाँ पे जो है जो जीता न जा सके अजय, आकाश में उड़ने वाला खग, ठीक है, और जो गिरा हुआ हो पतित, गोद लिया हुआ वो दत्तक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही है जो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे अजय नहीं अजय होगा। ठीक है, बाकी सारे के सारे सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा या प्रतीक्षा क्या होगा दोस्तों? प्रतीक्षा क्या होगा? राइट आंसर बताइए। आप कहेंगे सर प्रतीक्षा, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर होगा। और अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय इनमें से किस में नहीं है? तो दोस्तों चंद्रमुख में है कर्मधारय है, शुभागमन में है, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा इसमें तत्पुरुष है दोस्तों। ठीक है, और नीलोत्पल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो गौरव, गत्यवरोध, परितोषिक, यहाँ पे पारितोषिक होता है दोस्तों। अंत्याक्षरी, अपराह्न, श्रृंगार, यहाँ पे ये आपका आंसर सही है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल भी सही है दोस्तों। और अत्युक्ति और स्वावलंबन,
विरहिणी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर है दोस्तों। और ये आपकी क्लास हो जाती है फिनिश, यानी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं दोस्तों। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके लिए क्लासेस कंटिन्यू है सुबह 7 बजे, उसके बाद 9 बजे, उसके बाद 5 बजे, उसके बाद रात को 8 बजे। ये क्लासेस का टाइम टेबल है। पहली बार हो दोस्तों चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट करना ना भूलें आपको क्लास कैसी लगी। मैं सुपर फास्ट ही करवा रहा हूँ। देखिए अगर 50 प्रश्न हम अगर पढ़ें लाइव में तो हमें कम से कम 50 मिनट तो लग ही जाते हैं, 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बेहतर ये है कि आपको सुपर फास्ट दूँ, आपका समय भी बर्बाद ज़्यादा ना हो। ये पीटीटी का कंप्लीट कोर्स वेबसाइट पर मिलेगा, गूगल में जाना है और टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, ठीक है, आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट, और वहाँ पर कंप्लीट कोर्स भी, या फिर आप जैसा भी देखना चाहो इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, ठीक है। और इन सभी के लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं सभी के, तो इजीली आप देख पाएंगे दोस्तों। और मिलते हैं अगली क्लास में रात्रि 8 बजे की में। तब तक के लिए शुक्रिया। तब तक आप लोग इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जल्दी से, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।